हमारे सभी दर्शक बंधुओं को जय श्री राम। फेस रीडिंग के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं कन्या लग्न के जातक की। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई जातक कन्या लग्न के अंदर आता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कन्या लग्न, कन्या मीन्स छोटी बच्ची, लड़की, जो उसका गुण स्वभाव होता है एक बच्ची का, तो उस तरह का जो नेचर जो है कन्या लग्न राशि वाले का रहता है। मुख्य जो गुण होता है एक चंचलता, बहुत ज्यादा जो चंचलता होता है उनके एक्टिविटी में, उनके स्वभाव में यह रहेगा। इसलिए जब भी आप किसी भी लग्न राशि के बारे में बात करें तो उसका जो नाम है उसको भी आप माइंड में रखें, ध्यान में रखें। उनके अगर फेस की अगर बात करें तो लंबाई चौड़ाई में आपको एक समान रूप से मिलेगा। और ये जो देख रहे हैं चेहरे का जो दोनों जो पार्श्व है, दोनों जो साइड है, कनपट्टी इसको बोलते हैं, कनपट्टी की जो एक सीध है, यह बिल्कुल ही आपको ये जो पार्श्व है ये आपको बिल्कुल ही एक समांतर आपको फेस पे मिलेगा। अक्सर उसके जो कान होते हैं वह बड़े बड़े होते हैं। ये जो दोनों कान है ये अपेक्षाकृत जो आपको फेस पे एक लगेगा कि उनका जो उनका कान है, दोनों कान है, वो साइज से बड़ा आपको दिखेगा। एक का अगर बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखें, शरीर का जो अंग, जो शरीर का जो भाग है वह अगर आप देखें तो जो उसका शरीर है ये भी आपको बिल्कुल ही एक समांतर में आपको दिखेगा। ये यानी कि ऐसा आप बोल सकते हैं कि शरीर है एक चौपहल है, ये भी आपको एक समांतर में दिखेगा। और उनका जो शरीर है, जो कंधे का जो दोनों का जो नीचे का जो हिस्सा हुआ, ये आपको यहाँ पे आपको कुछ खालीपन आपको दिखेगा। ऐसा लगेगा कि ये जो पोर्शन है कुछ ज्यादा ही भागा हुआ है बाहर की ओर। और ये इसकी अपेक्षा ये कुछ यहाँ पर आपको एक खालीपन दिखेगा। इस कंधे की जो चौड़ाई है और ये जो शरीर है, देह है, यहाँ पर आपको एक खालीपन दोनों कांख के आसपास आपको दिखेगा। यह जो खालीपन है दुबले पतले शरीर में ही आपको दिखेगा। जो मोटापा बढ़ेगा त्यों वो जो खालीपन है वह आपको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा या फिर कम दिखेगा। नॉर्मली ये जो पार्श्व का जो समांतर क्रम है ये आपको कन्या नवमांश में भी दिखेगा। तो इसलिए कन्या नवमांश और कन्या लग्न में आपको देखना होगा कि वह कन्या लग्न का है या फिर कन्या नवमांश का है। इसलिए इतना काफी नहीं है चेहरे को देख करके कन्या लग्न का तुरंत अनुमान लगाना। हो सकता है वह कन्या नवमांश का हो, इसलिए उसके आपको एक्टिविटी को भी देखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भी कन्या लग्न वाले हैं तो उनमें गंभीरता नहीं होता है और एक छोटी लड़की जैसी बहुत ज्यादा चंचलता उसमें रहता है। अब इसके अगर गुण स्वभाव की अगर बात करें तो कन्या लग्न वाले जो भी जातक होते हैं वह पढ़ने में अच्छे होते हैं। उनमें जो एक कॉमन सेंस है वह अच्छा होता है। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। व्यवहारिक ज्ञान इनमें अच्छा खासा रहता है। ऐसे जातक को खेल में भी काफी रुचि रहता है। और इनका अगर मुख्य गुण को अगर देखें तो ये बिना बात किए हुए नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आप उनके हंसी से आप इसको एक बार में पहचान सकते हैं। जब भी ये हंसेंगे तो ठहाका मार के हंसेंगे। ये लोग मुस्कुराते कम है, ठहाका अधिक लगाते हैं। छोटी छोटी बात पर भी बार बार ठहाका लगाना, खुद बोलना और खुद ठहाका लगाना एक आदत सी बन जाती है बातचीत के क्रम में। और जब भी बातचीत करेंगे तो एक धड़ल्ले से
बैठ के बातचीत वो कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जो शब्द है, जो विषय है, ऑटोमेटिक उनके मुंह पे आते चले जाएगा। वह बिना रुके हुए नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इनका जो हंसी है वह बाहरी नहीं होता है, बिल्कुल ही दिल से, अंदर से बाहर निकलता है। बिल्कुल ही हृदय से वह ठहाका मार के जोर जोर से हंसते हैं। और बातचीत भी वह बहुत ज्यादा जोर जोर से ही करेंगे। धीमी आवाज में ऐसे लोग बातचीत नहीं करते हैं। उतावलापन बहुत ज्यादा रहता है। कन्या लग्न वाले को आप उनसे बात करके भी पहचान सकते हैं। अगर आप उससे थोड़ी देर बात करें तो आप अगर कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी उनका बोलना जारी रहेगा। तो बातचीत के क्रम में बेफिजूल की बात भी कुछ ज्यादा ही करते हैं, या बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना भी एक उनकी आदत में शुमार रहता है। 10 में से 2-4 बात ही आपको काम का मिलेगा। इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि कन्या लग्न वाले जातक कितना भी पढ़ ले, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी जो है वह मैच्योरिटी नहीं आ पाता है। कहीं न कहीं उसके आप जो बातचीत से उनका जो चंचलता है, उनका जो एक्टिवनेस है, उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि गंभीरता नहीं है। इसमें परिपक्वता जो होता है उसका कहीं न कहीं अभाव आपको दिखेगा। ये अलग बात है कि और जो शेष ग्रह हैं उनके प्रभाव से उसमें मैच्योरिटी या जो और भी लक्षण है वो आपको दिख जाए। लेकिन मैच्योरिटी, परिपक्वता की बात कुछ लोगों को हमारी बात खराब लग जाए, लेकिन इसे आप दिल पर ना लें। ये एक जनरल जो कन्या लग्न राशि का जो हम कैरेक्टर बता रहे हैं वह है। तो हर राशि का गुण और दोष होता है, इसलिए आप इसे अपने दिल पर ना लें। कन्या लग्न वाले का एक मुख्य गुण ये भी है कि ये ज्यादातर आलोचना करने में आगे रहते हैं। ये लोग आलोचना में इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अच्छी बातें भी अगर है तो कहीं न कहीं उसमें भी यह मीन मेख निकाल के आपको रख देगा। ये लोग दूसरे से काम करवाने में बहुत ही आगे रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका काम नहीं करे तो फिर ये चिढ़ जाते हैं, उनसे झगड़ा लड़ाई हो जाता है। कन्या लग्न राशि जो है जमकुंडली का छठा भाव को शो करता है। तो कहीं न कहीं जो छठा भाव जो होता है रोग, शत्रु, ऋण का होता है। तो कहीं न कहीं इनको दूसरे से लड़ाई झगड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा और इनको एक तरह का ऐसा आप कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने में भी आनंद आता है। इस लग्न वाले जातक कर्ज लेने में भी बहुत ही आगे रहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहने के कारण इनको कभी कभी भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है और फिर कर्ज के दलदल में ये बहुत जल्दी फंस जाते हैं। नॉर्मली जनरली दूसरे के बहकावे में भी यह बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरे के बहकावे का मतलब ज्यादातर जो प्रेम जाल में फंस जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रेम संबंध है अक्सर वो सफल ही रहता है। कन्या राशि कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव को शो करता है। तो कहीं न कहीं जो छठा भाव का जो मुख्य गुण लक्षण है, कैरेक्टर है, रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, इसको कहीं न कहीं इनका जो एक्टिविटी है, इनका जो स्वभाव है, तो उनके कारण से यह काफी संघर्ष करके सफलता हासिल करते हैं। संघर्ष करने में आगे भी रहते हैं ये लोग। एक बात यहाँ पर आप जरूर ध्यान दें, किसी भी लग्न राशि का अगर आप लक्षण अगर आप देख रहे हैं तो जो राशि नंबर है उसको भी आप ध्यान में रखें। जैसे अगर मेष का देख रहे हैं तो मेष जो है वह कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट भाव को शो करता है। तो कहीं न कहीं फर्स्ट भाव जो होता है वह खुद का होता है। तो कहीं न कहीं उनमें एक अहम की भावना होती है। लीडरशिप जो होता है, एक स्वाभिमान जो होता है उनमें कुछ ज्यादा रहता है।
ठीक वैसे ही वृषभ लग्न को अगर आप देख रहे हैं तो वह राशि नंबर 2 आता है कालपुरुष की कुंडली में। तो कहीं ना कहीं दूसरा भाव जो होता है वह धन का होता है, फैमिली का होता है। तो कहीं ऋषभ राशि के जो भी हैं तो कहीं ना कहीं उनका धन के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव, और जो फैमिली है उनके प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव रहता है, जो सगे संबंधी है उनके प्रति। ठीक ऐसे ही जो मिथुन है तो उनका जो तीसरा भाव होता है जो कि मित्र का होता है, पड़ोसी का होता है। तो मिथुन का जो भी होगा, तो जो मिथुन लग्न के हैं, मिथुन राशि के हैं, तो उनका कहीं न कहीं मित्रों का संख्या बहुत ज्यादा होगा। ऐसे ही आप राशि नंबर के हिसाब से जो देखें, कर्क है तो कहीं न कहीं एक माँ से लगाव रहता है, जो समाज है, देश है, उनसे कहीं न कहीं एक जुड़ाव रहता है। अपने जन्म स्थान, जन्मभूमि, माँ से, जो अपना देश है, उनसे अधिक रहता है। सिंह लग्न वाले हैं तो उनका ये 5वें नंबर के राशि के कारण कहीं न कहीं उनका जो लक्षण है वह शिक्षा के प्रति कुछ ज्यादा रहता है। शिक्षा, संतान, जो एक हुनर होता है, क्वालिटी होता है, तो कहीं न कहीं उसको एक हासिल करने में और उनके प्रति जो एक लगन है वह कुछ ज्यादा ही रहता है। ऐसे ही आप राशि नंबर को भी ध्यान में रखें। जो अब तक हमने जो भी वीडियो बनाए हैं वो उसमें राशि नंबर की चर्चा नहीं किए थे। हमारा मुख्य उद्देश्य फेस रीडिंग ही था, इसलिए बहुत सा जो भी गुण स्वभाव है हमने उसकी चर्चा नहीं की थी। इसलिए किसी भी राशि का अगर आप गुण, धर्म, स्वभाव का अगर आप देख रहे हैं तो उसका आप जो लग्न राशि है जो उसको भी आप देखें, जो उनका चंद्र राशि है जो कि उसके मन का जो स्थिति है वह बतलाता है, उसको भी आप देखें। और जो नवमांश राशि है वो भी एक अच्छा खासा प्रभाव उनके पर्सनालिटी पर, व्यक्तित्व पर रहता है, क्योंकि नवमांश जो है वह हमारी आत्मा है। जो नवमांश है वह हमारी आत्मा है, और ग्रह का जो मूल ताकत है, मूल जो स्वभाव है वह नवमांश कुंडली में ही मालूम होता है कि ग्रह का जो कोई ग्रह का जो अंदरूनी हालात है वह कैसा है, अर्थात जो हमारा जो आत्मा है वह कैसा है, यह नवमांश कुंडली ही बताएगा। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य सिर्फ फेस रीडिंग करना था। अब आप बारी बारी से कन्या लग्न के सभी नवमांश का जो रियल फेस है उस पर हम आएंगे। चलते हैं रियल फेस की ओर। कन्या लग्न में नवमांश का जो शुरुआत है वह मकर से होता है और कन्या पे जाके खत्म होता है।